चांडिल अनुमंडल के हिस्सा कोचप गांव में अवैध खेती रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि विभाग का हो, बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा विभाग का हो। तो आज इस कैंप का उद्देश्य न केवल हम लोग किस प्रकार से वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराते हुए अफीम की अवैध खेती नहीं करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं, ये भी जिला प्रशासन और पुलिस का एक प्रयास है। क्योंकि अफीम की अवैध खेती की रोकथाम और नुकसान के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। मैं इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती करना एक अपराध है, गैर कानूनी है। और अगर आप अफीम की खेती करते हुए या अफीम की खेती के जो भी उत्पाद हैं, चाहे वो डोडा हो, पोस्ट हो या अफीम हो, उसका व्यापार करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये इसमें 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और ये एक ऐसा ऑफेंस है जो नॉन बेलेबल भी है। पिछले साल भी आप ही के जिला से हम लोग सरायकेला खरसावां जिला से करीब 25 से अधिक लोगों को ऐसे लोग जो अफीम की खेती में संलिप्त थे को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन आज के इस सभा का उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि इस अफीम की अवैध खेती के नुकसान, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपको जब आप खेती कर रहे हैं आपको व्यक्तिगत रूप से उससे कुछ फायदा हो, कुछ पैसा आप उससे कमा पाए। लेकिन आपने जैसा आप लोग जान भी रहे, आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे आपका रियादा हो, बासीदा हो, करमुटुदा हो, फिर तानिसोई हो, तुरु हो, रंका हो, फिर ऐसा कोटा जहाँ हम लोग हैं, पिछले बार भी यहाँ पे जितना भी खेती हुआ था उसमें से अधिक संख्या में, हमको लगता है 95% खेतों को नष्ट कर दिया गया था। इस बार भी हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, इस बार खेती ना हो। यहाँ पे आप लोग बैठे भी, आप लोग जान भी रहे हैं, कोई भी खेती हम लोग करते हैं, 1 एकड़ खेती करने में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, उससे फल तो बाद में मिलता है। अफीम की खेती में मेरा मानना है कि 1 एकड़ अगर आप लोग खेती भी करते हैं तो आपका 40 से 50 हज़ार रुपये खेती करने में ही लगता है, चाहे उसके लिए पानी की व्यवस्था हो, मोटर की व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो। और इस बार भी, पिछले बार भी पूरे जिला में हम लोगों ने करीब 700 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया था। इस बार भी अगर कहीं खेती है तो हम लोग नष्ट करेंगे, और अगर नष्ट करेंगे तो आपका जो पैसा खेती में लग रहा है वो भी खराब जाएगा, और उसकी जगह आप कोई दूसरा फसल लगाते हैं और उससे जो आपको पैसा मिलता है वो भी आप लोग नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई खेती करते हुए पकड़ा गया किसी भी प्रकार से तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा, तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, अफीम की खेती करने से धीरे धीरे आपका मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी खराब होता है। उसके बाद जब प्रशासन की तरफ से आप देख ही रहे हैं बराबर विनष्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना नॉर्मल फसल भी लेना चाहेंगे, उससे गेहूं लेना चाहेंगे, सरसों लेना चाहेंगे, वो भी नहीं ले पाइएगा, क्योंकि ये अफीम का जो पौधा होता है धीरे धीरे पूरी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है, आपके स्वास्थ्य पे खराब असर डालता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती होती है तो महिलाओं को खासकर प्रजनन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये और दूसरा, अगर इसकी नशे की लत में कोई पड़ जाता है, आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं, लेकिन नशे की लत में कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, और असामयिक मृत्यु भी काफी समय पे देखा जाता है, चाहे अवैध शराब के सेवन से हो या अफीम के सेवन से हो। तो इस बार भी हम चाहते हैं, पिछले बार जैसे प्रशासन को आगे आना पड़ा, प्रशासन को खेत खेत जाके नष्ट करना पड़ा। और अच्छा चीज है कि इसी जिला के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले बार भी काफी हद तक, क्योंकि चुनाव थे तो थोड़ा लेट हम लोग जागरूकता अभियान
शुरू किए थे, तो काफी खेतों में पौधा लगा दिया गया था नवंबर दिसंबर के आसपास। लेकिन उसके बावजूद भी जो 680 एकड़ के आसपास हम लोगों के द्वारा विनष्टीकरण किया गया, उसमें करीब 300 एकड़ के आसपास आप लोगों के द्वारा स्वतः विनष्टीकरण किया गया, जिसमें जाने में पता चला कि लोगों को पता नहीं था कि ये खेती करना गैर कानूनी है, या प्रशासन या पुलिस की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों तक पहुंच के आपको समझाया गया, तो रफली जो विनष्टीकरण हुआ उसका 40% के आसपास विनष्टीकरण आप लोगों के द्वारा खुद से किया, जो बहुत स्वागत योग्य कदम भी है। मैं उसके लिए आप सभी लोगों के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन इस बार हम लोगों की कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोग अपने गांव में ग्राम सभा कर करके, मैं जितने भी यहाँ पे ग्राम प्रधान हैं, मुखिया हैं, मानकी मुंडा लोग हैं, या पार्षदगण हैं, या जिला की तरफ से या सरकार की तरफ से जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि हैं, मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध भी होगा, रिक्वेस्ट होगा कि इस बार अभी से आप लोग गांव-गांव एक बैठक करिए और एक हर गांव में खुद से ही संकल्प लीजिए कि हम लोगों को इस बार खेती नहीं करना है। और कोशिश ये कीजिए कि आपके गांव में एक भी पौधा अफीम का नहीं लगे, ताकि ना पुलिस को वहां आना पड़े, ना प्रशासन को आना पड़े। और इसके अलावा भी आज इस सभा का एक उद्देश्य ये भी था, क्योंकि इंटीरियर है, बहुत जिला मुख्यालय से बहुत दूर पड़ जाता है और काफी इंटीरियर भी है। इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या है, आप उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि इस बार हम लोग इस क्षेत्र में एक भी पौधा अफीम का नहीं होने देंगे, और प्रशासन और पुलिस के बजाय ये मुहिम आप ही लोग अपने स्तर से उठाइए, क्योंकि अगर समाज में आपको परिवर्तन लाना है तो स्वयं से परिवर्तन शुरू होता है, आप पे जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। तो हमारा ये अनुरोध होगा, और ये हम चाहेंगे भी आप लोग खुद से मीटिंग करिए, जो ग्राम प्रधान है, मानकी मुंडा लोग हैं, मुखिया लोग हैं, खुद से मीटिंग करिए, खुद से संकल्प लीजिए और हमको अवगत कराइए कि सर हम लोगों ने ऐसा किया, ये निर्णय लिया है और इस बार हम लोग हमारे यहाँ नहीं होने देंगे। जब भी खेती का समय हो आप आके देख भी लीजिएगा, आप बुलाइए हमको कि सर आके देखिए हमारे गाँव में है ही नहीं, इस तरीके का आप लोग करिए। तो पुनः आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।